हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल चांदनी मैम सोशियोलॉजी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम और एपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की क्लास में मैं कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो क्वेश्चंस पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो संरचनात्मक सिद्धांत पर बेस है। मतलब जो हमारे थिंकर, सोशियोलॉजिकल थिंकर जो हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हैं, उनसे रिलेटेड मैं आज आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो संरचनात्मक सिद्धांत से संबंधित विगत वर्षों के कुछ प्रश्न हैं, उसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संरचनावादी विचारक कौन है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, मर्टन, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से ऐसे कौन से विचारक हैं जो संरचनावादी विचारक हैं, मतलब जो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के रूप में विचारधारा लेकर चलते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। तो ये तीनों जो हैं संरचना से संबंधित हैं, लेकिन हम संरचनावादी विचारक के नाम पे लेवी स्ट्रॉस को जानते हैं। इसका सही आंसर है लेवी स्ट्रॉस। दूसरा प्रश्न है, विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव है वैसी ही सामाजिक संरचना है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन का अनुभव ही सामाजिक संरचना का सार तत्व है। यह कथन किस विचारक का है। आपके पास ऑप्शन है दुर्खीम, रूथावेलस तथा एलिस वुल्फ, मैकाइवर एवं पेज और मार्क्स। इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है रूथावेलस तथा एलिस वुल्फ। पीएससी एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं कि कुछ कथन आपके सामने लिख दिए हुए रहते हैं और पूछा जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है, जो भी हमारे सोशियोलॉजी थिंकर होते हैं उनके द्वारा कहा हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि संरचनावाद का उदय माना जाता है, मतलब कौन सी कंट्री से संरचनावाद का उदय माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ये तो बहुत सरल आंसर है इसका कि संरचनावाद का उदय जो है वो फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा और विचार को संरचना का मूल आधार मानते हैं यूरोपीय संरचनावादी, अमेरिकी संरचनावादी, एशियाई संरचनावादी या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा और विचार की जब भी बात होगी कि इसको संरचना का मूल आधार माना जाता है, तो जो यूरोपीय संरचनावादी हैं, वे थिंकर जो यूरोप के हैं, उनका कहना है कि संरचना का जो मूल आधार है वो उसका भाषा है और उसका विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि लेवी स्ट्रॉस ने संरचना के कितने प्रकार बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर के प्रकार। तो लेवी स्ट्रॉस ने संरचना के 3 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस ने संरचना सिद्धांत का मूल आधार क्या है। लेवी स्ट्रॉस की संरचना का मूल आधार क्या है। तो याद रखिएगा कि नातेदारी। जब भी लेवी स्ट्रॉस की बात होती है तो लेवी स्ट्रॉस को आप हमेशा किनशिप के साथ रिलेट करके याद कीजिएगा। यदि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो नातेदारी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है। आप जब भी संरचनावादियों को पढ़ेंगे तो जितने भी संरचनावादी हैं उनकी जितनी किताबें हैं वो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। याद कर लीजिएगा कि जितने भी किताब हैं उनके लेखक कौन है। और जनरली कुछ किताब ऐसे हैं ना जिनके नाम मिलते जुलते हैं, तो वो बाइफरकेट करके आप एक नोट्स बना लीजिए और नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये जो बुक है इसके राइटर ये हैं। तो वो आप जब भी आपको टाइम मिले, जब भी घर में घूम रहे हैं या सोने से पहले आप एक बार पढ़ते रहेंगे ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये जो राइटर है, ठीक है, ये जो बुक है इसके राइटर ये है। जैसे अगर आप देखेंगे कि नेडल हो गए, ठीक है, या रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, तो वो दोनों को हम संरचनावादी मानते हैं। वो दोनों ने स्ट्रक्चर पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन दोनों को अगर अलग करने की बात आएगी तो ऐसी किताबों के नाम जो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फाउंडेशन वाली बात आती है तो वहाँ पर आप नेडल की तरफ जाएंगे। कभी भी अफ्रीका से रिलेटेड किसी बुक की नाम आती है तो वहाँ पर आप रेडक्लिफ ब्राउन की तरफ जाएंगे। मतलब ये एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का कि कौन सी किताब किसकी है। अभी हम बात करते हैं द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब आएगा लेवी स्ट्रॉस। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कहा था कि जब भी नातेदारी की बात आती है या किनशिप की बात आती है तो वहाँ पर आप लेवी स्ट्रॉस की तरफ मुड़िएगा, यदि ऑप्शन में आपके पास लेवी स्ट्रॉस दिया है। और ये लेवी स्ट्रॉस की बहुत ही फेमस बुक है, तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बुक देखिए,
लेवी स्ट्रॉस के संरचना सिद्धांत का आधार क्या है? अभी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेवी स्ट्रॉस ने जो संरचना के बारे में अपनी बात कही है उसका आधार उन्होंने किसको माना है? तो इसका सही जवाब आएगा आदिम समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो यह सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। अनेक अंग हैं, जब आप नेडल को पढ़ेंगे ना तो नेडल के पूरे सिद्धांतों को जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर नेडल की विचारधारा जो है सामाजिक संरचना के अनेक अंगों की क्रमबद्धता के बारे में बात करती है। मैं नेडल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें नेडल के जो विचार हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेकर उसके बारे में हम डिटेल में डील करेंगे, तो ये भी जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेडल ने सामाजिक संरचना के सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना है। अभी SF नेडल की बात हो रही है कि नेडल ने अपने सामाजिक संरचना के सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसको माना है? व्यक्ति को, भूमिका की संकल्पना को, सामाजिक संरचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी नेडल की बात हो तो हमको सामाजिक संरचना में भूमिका की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि नेडल अपने सामाजिक संरचना के सिद्धांत में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है सामाजिक संरचना को बनाए रखने का। तो सामाजिक संरचना के सिद्धांत का केंद्र बिंदु नेडल ने भूमिका की संकल्पना को माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज की भूमिका व्यवस्था ही रचना का आधार है, यह कथन किसका है? फिर यहाँ पर जो बात आ रही है भूमिका, अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैडम ने कहा है कि भूमिका की जब भी बात आएगी तो नेडल की तरफ जाइएगा। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा कि समाज की भूमिका व्यवस्था ही रचना का आधार है। यहाँ पर भूमिका की बात हो रही है लेकिन व्यवस्था की बात हो रही है। तो जब कभी भी सामाजिक व्यवस्था की बात होगी तो वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की जो बात करते हैं वो पार्सन्स महोदय करते हैं। तो जब भी व्यवस्था की बात होगी तो उसका आंसर जो है पार्सन्स की ओर जाएगा। जब कभी भी भूमिका की बात होगी तो उसका आंसर जो है नेडल की तरफ जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद के पितामह किस भाषा शास्त्री को कहा जाता है? अब संरचनावाद के पितामह की बात कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं SF नेडल को, रेडक्लिफ ब्राउन को, लेवी स्ट्रॉस को, पार्सन्स को, इन सब के ऊपर संरचनावाद की शुरुआत किसने कही थी? इस भाषा का उदय कौन से समाजशास्त्री से होता है? तो इसका सही जवाब आएगा सौसूरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? सामाजिक संरचना का अंग नहीं है यह कहा जा रहा है। ऑप्शंस हैं सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पद एवं उनकी भूमिकाएं, सामाजिक समस्याएं। तो आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका अंग क्या नहीं है? तो आपकी समाज की जो संस्थाएं हैं वही संस्थाएं मिलकर सामाजिक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। समाज की जो प्रतिमान है, जो नियम है, ठीक है, वो संस्थाओं को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये व्यक्ति हैं और इनके द्वारा जो पद और भूमिकाएं ग्रहण की जाती है तो इन्हीं के द्वारा जो सामाजिक संस्थाएं चलती हैं। तो ये तो सामाजिक संरचना का अंग है। अब लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है सामाजिक समस्याएं, ये जो समस्याएं हैं ये सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, ये समाज की समस्याएं हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि सामाजिक समस्याएं जो हैं सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक संरचनाएं स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं, यह किस विद्वान का मानना है? सामाजिक संरचनाएं स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं, तो यह इसका जो सही जवाब है रेडक्लिफ ब्राउन आएगा। यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। देखिए, मैंने अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इन 14 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं जो जनरली ये पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुद को अपेयर करें, पढ़ाई करें, तो जो भी आपकी नोटबुक होगी जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे तो हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा। ठीक है, लिखते जाइएगा कि ये जो लाइन है ये इस थिंकर के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जनरली ना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, ये किताब किसकी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप डेप्थ में जाकर ऐसे ही पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाज के बाहरी ढांचा को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? समाज के बाहरी ढांचा को किस नाम से पुकारा जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन। यदि हम बाहरी ढांचा की बात करें, यदि मैं आपके सामने पानी का ग्लास रखती हूँ, ठीक है, तो आप उसको पानी का ग्लास क्यों कहते हैं? उसके बाहरी ढांचा को देखकर।
है ना। यदि मोबाइल देख रहे हैं आप तो उसको मोबाइल कैसे कहेंगे, उसके बाहरी ढांचा को देखकर। यदि मोबाइल को एसी के रूप में या कंप्यूटर के रूप में बना दिया जाए बहुत बड़ा सा, तब तो आप उसको मोबाइल नहीं कहेंगे, उसको कंप्यूटर कहेंगे या लैपटॉप कहेंगे। किसी भी वस्तु का नामकरण उसके बाहरी ढांचा मतलब उसके बाहरी आवरण स्ट्रक्चर को देखकर ही किया जाता है। तो समाज के यदि हम बाहरी ढांचा की बात करते हैं या बाहरी स्ट्रक्चर की बात कहते हैं तो उसको किस नाम से पुकारा जाएगा, तो समाज का बाहरी ढांचा यानी समाज का बाहरी स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे? सही जवाब है उसका सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना मतलब समाज का जो बाहरी ढांचा होता है उसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना का अंग कौन सा है? कौन सा अंग है सामाजिक संरचना का, किनके अनुसार? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। ऑप्शन है व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता, सामाजिक शक्तियाँ, चिंतन की प्रणालियाँ या भीड़। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब पूछा जा रहा है कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है हमेशा सामाजिक संरचना की कहते हैं व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता को, याद रखिएगा, व्यक्ति हो और निश्चित क्रम में हो, उसी को ही रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना कहा है। जब आप रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों को पढ़ते हैं सामाजिक संरचना में, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बॉडी स्ट्रक्चर का, है ना। जैसे हमारे बॉडी को, हम अपने शरीर को शरीर तब कहते हैं जब हमारे शरीर में 2 आँख है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, ये सारी हमारी अंदर की चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों को उठाकर एक जगह रख दिया जाए तो क्या आप उसको शरीर का ढांचा बोलेंगे? क्या वो बन जाएगा शरीर? नहीं बनेगा। वो शरीर तब बनेगा जब इन सभी चीज़ों को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके में अरेंज किया जाएगा, तब वो शरीर बनेगा। उसी तरह से समाज की सामाजिक संरचना जो है व्यक्तियों से बनती है, समाज की संरचना। तो ये व्यक्ति जब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होंगे ना, तब सामाजिक संरचना का निर्माण होगा, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचना को व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। तो ये बात तो सही है कि सामाजिक संरचना को हमेशा व्यक्ति बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन समाज का नियम है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। किसी भी चीज़ की संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह उसके बाहरी स्वरूप का बोध कराती है, न कि आंतरिक स्वरूप का। अगला देखेंगे कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। निश्चित तौर पर कि जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर जो संबंधित इकाइयां हैं उनका एक व्यवस्थित स्वरूप है। तो इसमें जो गलत कथन है वह यह है कि पहला, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है। सामाजिक संरचना बिल्कुल भी अखंड व्यवस्था नहीं, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है? परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, भूमिकाओं का या इन सभी का? तो संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत परिस्थिति, व्यक्ति, उनकी भूमिकाएं, सभी का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जवाब आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक किसकी लिखी है? मैंने पहले ही कहा था कि जब फाउंडेशन की बात आएगी और एंथ्रोपोलॉजी की बात आएगी तो हमारे जो फेमस समाजशास्त्री थिंकर रहे हैं SF नेडल साहब, वो एक मानव शास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं। वो पहले मानव शास्त्री हुआ करते थे। तो ये इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो SF नेडल, इनका सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है सामाजिक संरचना, शक्ति संरचना तथा सत्ता संरचना में एक विसंगति होती है और ये संरचनाएं साथ साथ चलती हैं? ठीक है, इसका सही जवाब आएगा SF नेडल। तो ये जो कोटेशन वाली लाइन है ना, वो सब आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द अनमार्क्ड आइलैंड किसकी पुस्तक है? ये बहुत फेमस किताब है। ठीक है, ये जो किताब लिखी थी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब आएगा ब्राउन। आप ब्राउन, नेडल, लेवी स्ट्रॉस, मतलब जितने थिंकर आप पढ़ेंगे सामाजिक संरचना से संबंधित, उन सब की किताबों को एकदम रट घोट के पी लीजिएगा, वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके अनुसार संस्कृति एक मानसिक रचना है? जब भी मानसिकता वाले ऐसा कोई प्रश्न आते हैं ना, तो आपका ध्यान तुरंत लेवी स्ट्रॉस की ओर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संस्कृति, मानसिक रचना, इन सब मुद्दों पे जो बात कही है लेवी स्ट्रॉस महोदय ने की है। तो इसका सही जवाब आएगा स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नातेदारी की संरचना में लेवी स्ट्रॉस कितने प्रकार के नातेदारी बताते हैं? नातेदारी की बात आएगी,
आंसर आएगा लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी में कितने प्रकार के नातेदारों की चर्चा की है? तो लेवी स्ट्रॉस ने 4 प्रकार के नातेदारी की चर्चा की है उन्होंने नातेदारी की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी आ रहा है तो आप यहाँ पर आप नेडल की ओर ना चले जाइएगा, ठीक है। ये इस पुस्तक के लेखक जो हैं लेवी स्ट्रॉस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में लिखी है? संरचनावाद की रूपरेखा उन्होंने किस पुस्तक में लिखी है? ठीक है, इसका सही जवाब आएगा द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इस पुस्तक में लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? सामाजिक संरचना को विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में किस समाजशास्त्री ने देखा है? तो सही जवाब है पार्सन्स महोदय। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, गिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, नेडल और पार्सन्स। इसका सही जवाब आएगा पार्सन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। बहुत फेमस बुक है, इस बुक के लेखक का नाम आप याद रखिए, बुक का नाम भी याद रखिए। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं लेवी स्ट्रॉस, नेडल, ब्राउन और स्पेंसर। इसका सही जवाब आएगा ब्राउन। यह पुस्तक जो है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को किस रूप में प्रदर्शित किया है? कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को किस रूप में प्रदर्शित किया है? व्यवस्था के रूप में, मूल्य के रूप में, संगठन के रूप में या प्रतिमान के रूप में? तो कार्ल मैनहीम की बात हो रही है तो उन्होंने सामाजिक संरचना को प्रतिमान के रूप में व्यक्त किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है, ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है A.R. रेडक्लिफ, उनके सामने लिखा हुआ है 4 प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है R.K. मर्टन, उसके सामने लिखा है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह की चर्चा R.K. मर्टन के द्वारा ही की गई है, ठीक है। इमाइल दुर्खिम, सामाजिक तथ्य। तो जब कभी भी हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ते हैं, उनकी बात करते हैं तो वो समाज से रिलेट होकर कहते हैं। उनका कहना है कि समाज ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये भी सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं C.H. कुले, प्राथमिक एवं गौड़ समूह। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की चर्चा जो है C.H. कुले के द्वारा ही की गई है। तो इसका जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो है पहला ऑप्शन आपका A.R. रेडक्लिफ, जो उसके सामने लिखा हुआ है 4 प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं। ये जो है सही रूप से सम्मिलित नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 4 प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं जो हैं किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं S.F. नेडल, R.K. मर्टन, T. पार्सन्स और लेवी स्ट्रॉस। तो इसका सही जवाब आएगा लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भूमिका का आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान दीजिएगा, भूमिका वाली बात आ रही है। भूमिका का आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल, लेवी स्ट्रॉस और मर्डॉक। इसका सही जवाब आपको देना है। तो मैंने कहा है कि जहाँ पर भी भूमिका की बात आएगी, भूमिका की आंतरिक संरचना की बात आएगी, तो उसका सही जवाब होगा S.F. नेडल। तो इसका जवाब होगा नेडल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेडल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? नेडल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं संगठन, भूमिका, संबंध और परिस्थिति। तो इतने सारे क्वेश्चंस डील करने के बाद हमको ये तो समझ में आ गया है कि जब नेडल की बात हो रही है और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आंख बंद करके आप भूमिका पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना में भूमिका क्या होती है व्यक्तियों की, इस पर ही नेडल ने चर्चा की है। तो इसका सही जवाब आएगा भूमिका। भूमिका की आंतरिक संरचना की बात जो है S.F. नेडल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं पार्सन्स, नेडल, रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस। अलायंस थ्योरी की बात हो रही है तो इसका सही जवाब आएगा लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? मूर्त सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना को मूर्त मतलब मूर्त वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं वो मूर्त है, और वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती वो अमूर्त है।
तो मूर्त सामाजिक संरचना मतलब जो समाज की संरचना है वो मूर्त है, मतलब आपको दिखाई देती है, ठीक है। तथा संरचनात्मक रूप और उस संरचनात्मक रूप के बीच में अंतर किसने किया है, कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस मुद्दे पे बात की है। ऑप्शन है आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस और मर्डाक। तो सही जवाब आएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने मूर्त सामाजिक संरचना पे बात की है। लास्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक विज्ञान कौन से समाजशास्त्री ने कहा है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्डन, मेलोनोवस्की और M.N. श्रीनिवास। तो इसका सही जवाब आएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक विज्ञान की तुलना को तुलनात्मक विज्ञान कहा है। तो ये था मेरे द्वारा बनाया गया 35 क्वेश्चन जो कि संरचनात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी से मिलता जुलता इसी टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस जो हैं सेट, नेट, APPSC या सोशोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अपीयर करने जा रहे हैं उसमें आ सकता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चंस ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं। इसका और डिटेल हर एक थिंकर के बारे में हम और आगे वीडियो में पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे इतने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और चैनल पर बने रहिए, आगे भी मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करते जाऊँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, चैनल पर बने रहें। थैंक यू।